साथियों, मुहर्रम पर 7 जुलाई के दिन जौनपुर में एक दुखद घटना हुई थी कि ताजिया को जो करबला में दफना के और जब वापस लौट रहे थे लोग, तो जो ताजिए का जो ढांचा होता है उसे लेके कुछ लड़के लेके जा रहे थे उसे, तो हाई टेंशन लाइन का तार एक नीचे लटका हुआ था, वो उससे ताजिया टकरा गया और उसमें 3 लड़कों की मौत हो गई थी, जिनकी उम्र 20 साल के आसपास थी तीनों की। ये घटना सभी न्यूज़ पोर्टल पर और अखबारों में इसकी न्यूज़ आई थी। ये ताजिए के जुलूस में दुर्घटना नहीं हुई थी। ताजिए का जुलूस पूरा हो गया था, करबला तक पहुंच गया था, वहाँ करबला में ताजिए को दफना दिया गया था। तो जो ताजिए का जो ढांचा होता है उसे वापस लेके वो रख लेते हैं, अगले साल फिर काम आता है वो। तो उसे लेके जो लड़के वापस आ रहे थे, 4 5 6 लड़कों ने उसे पकड़ रखा था चारों तरफ से। और वो ऐसा नहीं है कि ऊंचा होने की वजह से हाई टेंशन लाइन से टकरा गया था, वो तार लटका हुआ था नीचे। हाई टेंशन लाइन का तार थोड़ा नीचे लटका हुआ था, जिसकी शिकायत कई बार की जा चुकी थी बिजली विभाग में, और बिजली विभाग वालों ने लापरवाही की। वो ताजिए का जो ढांचा उससे टच हो गया और उसमें करंट उतर गया। करंट उतरने से वो चारों पांचों लड़के झुलस गए, जिनमें से 3 लोगों की मौत हो गई, बाकी बच गए। ये घटना उस समय की है, मुहर्रम की 7 जुलाई। अभी जो 18 जुलाई में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बनारस में, वाराणसी में बिरसा मुंडा के संबंध में एक संगोष्ठी थी, उसे संबोधित कर रहे थे। तो पहली बात तो बिरसा मुंडा की संगोष्ठी में इस घटना का जिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, जिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो घटना अलग थी, वो बिरसा मुंडा पे ही बोलना था उन्हें। लेकिन जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री जी की आदत है कि उन्हें हर समय हिंदू मुसलमान करना है, तो उन्होंने कांवड़ियों का भी जिक्र किया उसमें गोष्ठी में। गोष्ठी बिरसा मुंडा पे थी। बिरसा मुंडा के व्यक्तित्व पर, उनके कृतित्व पर, उनके चरित्र पर, उनके जीवनी पर, उनके किए हुए कार्यों पर, देश सेवा पर बोलना था। ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासियों के बारे में बोल देते, क्योंकि वो आदिवासी थे। बहुत ज़्यादा बोलना था तो स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बोल देते, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम, क्योंकि बिरसा मुंडा स्वतंत्रता सेनानी थे। और आदिवासियों में बिरसा मुंडा को भगवान के दर्जा दिया जाता है, उनकी बड़ी मान्यता है, उनका बड़ा सम्मान है। तो पूरा फोकस हमारे मुख्यमंत्री का बिरसा मुंडा पर होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने जौनपुर की 7 जुलाई की घटना का, जो ताजिया टकराने से जो 3 लड़कों की मौत हुई, इसका भी जिक्र किया। और जो हरिद्वार गाजियाबाद रूट पर जो कावड़ियों का कुछ घटनाएं चल रही हैं, कहीं मारपीट हो गई, कहीं ढाबे में, कहीं गाड़ी वाले से, उस पर कुछ लोगों ने राजनीतिक टिप्पणियां कर दी, उसका भी जिक्र किया। और हमारे मुख्यमंत्री ने जो इस ताजिया वाली घटना का जिक्र किया, तो बिल्कुल एक तरीके से कहते हैं ना, फेक न्यूज या गलत तरीके से, गलत तथ्य पेश करते हुए किया, और इतनी खराब भाषा में किया। कहा कि जौनपुर में ताजिया बहुत ऊंचा बना दिया था, जबकि सरकार ने निर्देश दिए थे, प्रशासन ने निर्देश दिए थे कि ताजिया की ज़्यादा ऊंचाई नहीं होनी चाहिए। ऊंचा ताजिया बना दिया, और ताजिया जो तारों से टकरा गया, उसमें 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने मुझसे पूछा कि क्या करें। मैंने कहा लाठी मार के बाहर करो, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इसे जो है, इनके साथ नरमी करने की जरूरत नहीं है। इनसे बार बार हमने कहा था ताजिया की ऊंचाई ज़्यादा मत करो, बात मानते नहीं है। बात नहीं मानेंगे तो इसी तरह मरेंगे, लाठी बजाओ, भगाओ सबको। मुहर्रम का आयोजन हुआ, हमने एक व्यवस्था बना दी कि भाई देखो, आप ताजिया की हाइट इससे ज्यादा मत करना, इससे ज्यादा करेंगे तो देखिए फिर आप मांग करेंगे कि पेड़ की टहनी काटो, किसी के घर के छज्जे को काटो, कहीं हाई टेंशन के तार को हटाओ। अब एक आयोजन के लिए हम हाई टेंशन तार हटाएं, एक बड़े तबके के लिए, गांव के लिए या शहर के लिए बिजली बाधित कर दें, तो ये तो उन लोगों के साथ अन्याय है भाई, जो बिजली बिल का भुगतान कर रहे हैं। आप बिना बिल का भुगतान किए, बिना सड़क का चार्ज दिए आप अपनी यात्रा निकालना चाहते हैं, और आप इसके लिए जो है चाहते हैं कि हो जाए, या किसी का घर, किसी ने मेहनत करके अपने घर को बनाया, आप उसके बर्जे को तोड़वा रहे हैं। एक पेड़ को लगने में 40 साल 50 साल लगते हैं, आप उसकी टहनियों को कटवा रहे हैं। क्यों कटवाएंगे आप? क्या अधिकार है आपको? हमने कहा यह नहीं होगा। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया, और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया, तो पुलिस ने कहा क्या करें। मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री, वो भी भारत के सबसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री, ऐसी असंवेदनशील भाषा बोले एक दुखद घटना पर,
जिसमें 3 जवान बच्चों की मौत हुई है, जो एक शुद्ध दुर्घटना थी। और अगर गलती किसी की थी तो विद्युत विभाग की थी, गलती थी तो बिजली विभाग की थी। तार अगर टाइट कर दिए जाते, तार जो नीचे लटका हुआ था अगर वो नीचे ना लटका हुआ होता, ताजिया उससे न टकराता। और ताजिया ताजिए के जुलूस में, मुहर्रम के जुलूस में नहीं टकराया था। जुलूस सकुशल संपन्न हो गया था, शांतिपूर्वक संपन्न हो गया था, कोई बवाल नहीं हुआ, कोई दुर्घटना नहीं हुई। ताजिए करबला में दफना दिए गए थे। वहां से वापस लौटते हुए बच्चों की लापरवाही रही होगी, लड़कों की लापरवाही रही होगी कि उन्होंने ऊपर ये ध्यान नहीं दिया कि तार नीचे लटका हुआ है। वो बचा के भी निकाल सकते थे उससे, लेकिन लापरवाही की वजह से टकरा गया। इतनी गलती उनकी रही कि उनकी लापरवाही रही। लेकिन लापरवाही से किसी की मौत हो जाए तो हम उसे गाली देंगे, जो उसे बुरा बताएंगे, लातों को भूत बताएंगे उसे। इतनी असंवेदनशीलता कहाँ से आती है? केवल धर्म के आधार पर, केवल इसलिए कि वो दूसरे धर्म को मानने वाले हैं, हमारे धर्म के लोग नहीं है। मुख्यमंत्री के लिए तो सर्वधर्म समभाव की भावना होनी चाहिए। धर्म और जाति से ऊपर उठकर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जैसी कुर्सियों पर बैठे लोगों को, राष्ट्रपति, जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान या गवर्नर या जज, ऐसी कुर्सियों पर बैठे लोग भी जाति धर्म देख के भाषा बोलेंगे। किसी धर्म के लोगों की गलती को भी महानता बताएंगे। किसी धर्म के लोग दुकानों में तोड़फोड़ करें, गाड़ियों में तोड़फोड़ करें तो उनका बचाव किया जाएगा। और किसी धर्म के लोग गलती से दुर्घटनावश मौत का शिकार हो जाएं तो उनके लिए ये अपशब्द बोले जाएंगे कि लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानेंगे। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इन्हें बार बार कहा गया कि ताजिया की ऊंचाई ज़्यादा मत करो, मानते नहीं हैं। बार बार तो कांवड़ियों से भी कहा गया कि डीजे की आवाज़ ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए। हरिद्वार में उत्तराखंड पुलिस ने बहुत से डीजे रोके हैं क्योंकि उनकी आवाज़ ज़्यादा थी, उन्हें रोका गया है, उन पर पाबंदी लगाई गई है। कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं, कुछ मुकदमे भी हुए हैं। तो कानून व्यवस्था एक अलग विषय है, धार्मिक आस्था एक अलग विषय है। कौन किस तरह पूजा पाठ करता है, किस तरह उसकी पद्धति, कौन सी पद्धति, धार्मिक पद्धति अपनाता है, किन रीति रिवाजों में विश्वास करता है, कौन सी पुस्तक में विश्वास करता है, कौन से भगवान के किस रूप को मानता है, ये एक अलग विषय है। हर नागरिक को अधिकार है, हमारा संविधान अधिकार देता है। लेकिन सरकारी जिम्मेदारियां निभाने वाले और सरकारी पदों पर बैठे हुए, सरकारी कुर्सियों पर बैठे हुए और ऊंची कुर्सियों पर बैठे हुए लोगों को तो इतनी घटिया सोच नहीं रखनी चाहिए, इतनी भेदभावपूर्ण सोच नहीं रखनी चाहिए। और ऐसे अपशब्दों का प्रयोग और ऐसी उकसाने वाली भाषा का और ऐसी अपमानजनक भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और वो भी ऐसी दुखद दुर्घटना के समय पे, शोक के समय पे। मौत तो किसी बुरे आदमी की भी हो जाती है तो मौत के बाद तो उसके बारे में भी अच्छे शब्द बोले जाते हैं, उसकी आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना की जाती है, उनके परिवार के लोगों को भी सांत्वना दी जाती है। तो ये बहुत खराब एक बात होती जा रही है और प्रदेश में और देश में जो ये धार्मिक उन्माद को बढ़ावा दिया जा रहा है और धार्मिक नफरत को बढ़ावा दिया जा रहा है और धार्मिक भेदभाव किया जा रहा है, जातिगत भेदभाव किया जा रहा है, जाति के आधार पर भेदभाव, धर्म के आधार पर भेदभाव, ये हमारे लोकतंत्र के लिए और हमारे संविधान के लिए और हमारे कानून के राज्य के लिए नुकसानदायक है। इससे बचा जाना चाहिए, सबको बचना चाहिए, हर नागरिक को बचना चाहिए और जिम्मेदार लोगों को तो बहुत ज़्यादा बचना चाहिए। ऐसी टिप्पणियां नहीं की जानी चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।